हाय स्टूडेंट, मैं अर्पण कुमार गुप्ता फिर से रीजनिंग के क्यूब एंड क्यूबाइड टॉपिक पे आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग क्यूब को लेकर के चले थे और क्यूब के कुछ प्रॉब्लम को बनाए थे और देखे थे कि वो कितना ज़्यादा इजी है, मौखिक कैसे बनता है, सारा हमने पिछली क्लास में देखा था। आज के क्लास में हम लोग क्यूबॉइड यानी कि घनाभ को लेकर के चलेंगे और सबसे पहले फिर उसके बेसिक के बारे में बात करेंगे और बेसिक के बाद हम लोग फिर से ट्रिक को लेकर के चलेंगे। तो एक चीज बतला दें कि अगर आपको क्लास समझ में आता हो तो आप व्यू के साथ साथ लाइक बटन दबाना ना भूलें और साथ ही शेयर करना ना भूलें। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे जानकारी चाहिए, अगर आपको किसी अन्य टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हम प्रयास करेंगे कि उसके ले करके एक नया वीडियो बनाएं। और साथ ही अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब कर लें। अगर हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो एक ही बात कहेंगे आप लोगों से, क्या कि अगर मेरा क्लास आप लोग को समझ में आता हो, फंडा सही लगता हो, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो ना आप शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट जरूर करें और लाइक करना ना भूलें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है और हम इससे ज्यादा इजी फंडा, ट्रिक, बेसिक सारा चीज लेकर के आएंगे, जिससे हमको उम्मीद है आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तकलीफ नहीं होगी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको तकलीफ नहीं होगी रीजनिंग को लेकर के। इसके बाद फिर हम मैथ्स लेकर के आएंगे, जनरल कंपटीशन का मैथ्स को भी लेकर के आएंगे और वहां भी आप लोगों को बेसिक के साथ साथ फंडा देंगे, ट्रिक देंगे, जिसको आप कभी नहीं भूल सकिएगा और मौखिक सॉल्व कीजिएगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर करें और अपने मित्र को कहें इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। ठीक है, चलिए हम लोग टाइम को ज्यादा नष्ट नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग समझदार हैं। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। वह टॉपिक है हमारा क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। हमारा टॉपिक जो है वह टॉपिक है हम लोगों का क्यूबॉइड। कौन सा टॉपिक है? क्यूबॉइड, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं घनाभ। इस टॉपिक को लेकर के चलेंगे। तो घनाभ पढ़ने से पहले आप लोग घर में देखते होंगे माचिस। ये जो माचिस होता है ना, ये घनाभ शेप यानी कि क्यूबॉइड शेप का होता है। अब सर घन और घनाभ में क्या अंतर है? घन में जैसा कि हम लोग देखे थे कि जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम था, जिसको हम लोग शॉर्ट में देखते हैं LBH, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर सेम हो तो वो हमारा क्या होता है? क्यूब, घन होता है। और क्यूबॉइड में क्या होता है, इसका अगर ध्यान से क्यूबॉइड पे देखिए, ये क्यूबॉइड को ध्यान से देखिए तो आपको सारा चीज अलग दिखाई देगा। क्यूबॉइड को ध्यान से देखिए तो आपका लंबाई भी, ध्यान से देखिएगा, इसका लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी क्या दिखाई देगा? तीनों अलग अलग दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, तीनों क्या देगा? अलग अलग दिखाई देगा। इसका ये क्यूबॉइड है हमारा। ये माचिस का जो शेप होता है ना, ये क्यूबॉइड का शेप होता है। इसका आपको लेंथ यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपको अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है, क्या देगा? तीनों अलग अलग दिखाई देगा। अभी हम लोग सबसे पहले घन के बारे में बात करें, घन को घनाभ से रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे जो कि आप भूल कभी नहीं सकिएगा। ठीक है, और इससे क्या प्रॉब्लम आता है उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, सिर्फ बेसिक को जानिए ना, फिर सब क्लियर हो जाएगा। बस बेसिक नहीं छोड़ना पड़ता है और ट्रिक तो देखेंगे क्योंकि कम समय में बनाना है। और बेसिक से जब ट्रिक को पढ़ते हैं ना निकाल करके तो बेजोड़ समझ में आता है। ठीक है, चलिए आते हैं फिर से। क्या होता है घन में हमारा तीनों L, B और H तीनों हमारा क्या होता है? इक्वल होता है, जबकि हमारा घनाभ में तीनों इक्वल नहीं होता है। आज हम लोग
सबसे पहले घन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उसके बाद हम लोग घनाभ की ओर आगे बढ़ेंगे। तो घन में क्या क्या हमारा बेसिक है, सबसे पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। तो घन में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? घन में देखा था कि जब एक बड़े से घन को हम लोग छोटे छोटे घन में ब्रेक करते हैं तो उस छोटे छोटे घन की कुल संख्या कितनी हो जाती है? n क्यूब। उस छोटे छोटे घन की संख्या कितनी हो जाती है? n क्यूब। और जब हम बड़े से घन को छोटे छोटे घन में ब्रेक करते हैं तो उसका जो कॉर्नर क्यूब होता है, शीर्ष घन जो होता है, उसकी संख्या कितनी होती है? 8। और हमारा कॉर्नर क्यूब का खास बात यह था कि इसमें 3 सतह रंगीन होती है। तो हमसे कहा गया था कि 3 सतह वाली कुल छोटे छोटे क्यूब की संख्या कितनी होगी? 8, जिसको हम लोग कॉर्नर क्यूब कहते थे। कॉर्नर क्यूब से कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। सेकंड हम लोग देखे थे मिडिल क्यूब। मिडिल क्यूब जिसको हम लोग कहे थे मध्य को घन, मिडिल क्यूब यानी जिसको कहते हम लोग मध्य घन। मध्य घन की टोटल संख्या हमारा क्या था? 12n-2। मध्य घन में कुल 2 सतह रंगीन होते थे। कितने सतह? 2 सतह रंगीन होते थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे केवल एक सतह। क्या? केवल एक सतह, जिसको बोलते थे केंद्रीय घन, सेंट्रल क्यूब, जिसका केवल एक सतह रंगीन था। उसका फॉर्मूला क्या था हमारा? 6 × n-2 का होल स्क्वायर। क्या था? 6 × n-2 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इनर सेंट्रल क्यूब। क्या पढ़े थे? इनर सेंट्रल क्यूब अंतः केंद्रीय घन। क्या पढ़े थे? इनर सेंट्रल क्यूब अंतः केंद्रीय घन, जिसका हमें संख्या मालूम था क्या? n-2 का होल क्यूब। इसमें कोई भी सतह रंगीन नहीं होता था, इसमें केवल एक सतह रंगीन होता था, इसमें 2 सतह रंगीन होता था और इसमें 3 सतह। ये टोटल क्यूब्स की संख्या थी। हम लोग अभी तक क्यूब के बारे में जानकारी हासिल किए थे, लेकिन अब हम लोग किसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे? क्यूबॉइड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। किसके बारे में? क्यूबॉइड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो क्यूबॉइड के बारे में यानी घनाभ के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले आप इस चीज को देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है? माचिस है। आप सबों के घरों में ये माचिस जरूर होगा। ये माचिस का जो शेप होता है ना, वो घनाभकार होता है। कैसा? क्यूबॉइड शेप होता है। ठीक है, ये घनाभ का जो आकार होता है वो क्या होता है? ध्यान से देखिए, इस माचिस का जो शेप होता है वो क्यूबॉइड शेप होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर था। देखिए, क्यूब में हम लोग देखे थे जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हमारा क्या था? सेम था। तीनों हमारा क्या था? इक्वल था। लेकिन क्यूबॉइड में देखिए आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? ध्यान से देखिएगा, ये देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या देगा? अलग अलग। इस घनाभ में आपका ध्यान से देखिए, इस घनाभ को आप, इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हमारा जो है वो इक्वल नहीं होगा। तो अगर इक्वल है तो वो घन यानी कि क्यूब कहलाता है, अगर इक्वल नहीं है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? घनाभ कर सकते हैं। ठीक है, तीनों इक्वल नहीं है तो क्या कहलाएगा? वो घनाभ कहलाएगा। अगर तीनों इक्वल है तो क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। आइए हम लोग अब घनाभ के बारे में कुछ विशेष जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, चलिए विशेष जानकारी हासिल करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एक फंडा को पढ़ेंगे। चलिए विशेष जानकारी के समय में एक बता देते हैं। हम क्या करते हैं? एक बड़े से घनाभ को अब यहां पे समझना, एक बड़े से घनाभ को हम लोग छोटे छोटे घन में ब्रेक करते हैं। छोटे छोटे घन में ब्रेक करते हैं। सर यहां घनाभ क्यों नहीं? हम लोगों को जो यहां पे पढ़ना पड़ता है, जब भी हम किसी घन को ब्रेक करें या फिर घनाभ को ब्रेक करें, यानी कि एक बड़े से घन को ब्रेक करते हैं या फिर बड़े से घनाभ को ब्रेक करते हैं, लेकिन जो हमें छोटे छोटे घन, जो छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, वह छोटे छोटे टुकड़े का आकार कैसा हम लोग लेंगे? घन आकार का। कैसा शेप लेंगे? क्यूब शेप का लेंगे। जब बड़े से घन को या घनाभ को हम ब्रेक करेंगे तो जो हमें मिलेगा ना, यहाँ पे केवल छोटे छोटे घन ही मिलेंगे।
क्या मिलेंगे, छोटे छोटे घन ही मिलेंगे। उसी के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी हासिल करना है। ठीक है, तो क्या करना है, ध्यान से देखिए, एक बड़ा सा घनाभ लेना है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, एक घनाभ को बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हल्का सा इजी सा टॉपिक है, उसके बाद सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सपोज करते हैं ये हमारा क्या है, एक घनाभ है। ये हमारा क्या है, एक घनाभ है। ठीक है, अब ये घनाभ का शेप कैसा है, जरा ध्यान दीजिएगा। इस घनाभ का ये हमारा 15 सेंटीमीटर है, ये हमारा 9 सेंटीमीटर है और ये हमारा 12 सेंटीमीटर है। इस घनाभ का शेप देखते हैं तो क्या है, 9 गुना 12 गुना 15। चलिए अब इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो देखिए ध्यान से इस घनाभ को, अब क्या करते हैं, इस घनाभ को हम छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हम ब्रेक करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जरा सा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तो क्या कहते हैं, इस घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग इसको बांटते हैं। क्या करते हैं, घनाभ को 3 सेंटीमीटर, ये जो घनाभ दिख रहा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दिख रहा है ना, इसको 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग बांटते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, इसका लेंथ क्या है हमारा 15 सेंटीमीटर। इसको कितने भाग में, कितने सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में बांट रहे हैं, 3 सेंटीमीटर। तो ये कितने भाग में बटेगा, टोटल 5। कितने भाग में ये बटेंगे, टोटल 5। ये 5 भाग में बटेंगे, लेकिन इस पे कट जो होगा, कट जो हम लोग देंगे वो कितने कट होंगे, हमेशा जितना भाग में बटता है कट की संख्या उससे एक कम होती है। जितना भाग में बटता है कट की संख्या हमेशा उससे एक कम होती है। आइए हम लोग देखते हैं, इसको कट करते हैं। सबसे पहले कितने भाग में, जब 15 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग कट करते हैं तो टोटल 5 भाग में ये कट होता है। देखते हैं उसकी कट की संख्या कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा जरा सा। 1 2 3 4। देखिए ध्यान से, हमने कितना कट किया है, 4 कट किया है। ध्यान से देखिए कितना कट किया, 1 2 3 4, लेकिन ये 5 भाग में बढ़ चुका है। 1 2 3 4 5। हमेशा हम जितने भाग में इसको विभाजित करते हैं कट की संख्या क्या होती है, हमेशा उससे एक कम होती है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया है, इस 9 सेंटीमीटर को 3 भाग में बांटा है। तो कितने कितने के टुकड़े बटेंगे, 3 3 का, कितना टोटल 3 भाग। तो कट कितना हो जाएगा सर, जितना भाग बटेगा कट उससे एक कम, यानी कि ये 2 भाग में बट जाएगा। तो देखिए सर कैसे, एक 2, देख लीजिए आपका कितना कट हो गया, 3 कट हो गया। कोई दिक्कत यहां तक। फिर से हम लोग देखते हैं अगले को। अब क्या करते हैं, फिर से अब क्या करना है, ये 12 सेंटीमीटर को देखिए 3 भाग में, 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में हमें कट करना है। तो 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है, तो ये कितना भाग बटेगा, टोटल 4। 3 3 3 3, टोटल 4 भाग में। तो कट कितनी होगी सर, उससे एक कम। कट क्या होता है, एक कम होता है, यानी कि 3 कट होगा। ये 3 कट देखते हैं हम लोग, कैसे 3 कट होगा इसका। 1 2 3 कट होगा इसका। तो टोटल 3 कट हो गया। अब देखिए यहां पे, ये हमने क्या किया, एक बड़े से घन को छोटे छोटे, सॉरी बड़े से घनाभ को छोटे छोटे घन में हमने इसे बांट दिया। तो क्या सर, जब छोटे छोटे घन में बांटेंगे तो क्या, जब हम बड़े से घन को छोटे छोटे घन में बांटे थे, जिस तरह वहां पे हमें मिला था, सेंट्रल क्यूब मिला था, कॉर्नर क्यूब मिला था, मिडिल क्यूब मिला था, वही चीज इनर सेंट्रल क्यूब मिला था, सारा चीज मिलेगा। हाँ, यहां भी हमें वही सब चीज मिलेंगे, जैसा कि ये हमारा कॉर्नर क्यूब कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा,
कॉर्नर क्यूब कहलाएगा। ये सारा हमारा क्या कहलाएगा? मिडिल क्यूब कहलाएगा। ये सारा हमारा क्या कहलाएगा? मिडिल क्यूब कहलाएगा। ये सारा हमारा क्या कहलाएगा? देखिए हमारा सारा का सारा ये सेंट्रल क्यूब कहलाएगा। एकदम सेम टू सेम होते हैं। यहां पे भी हमारा यहां भी कॉर्नर क्यूब होता है और कॉर्नर क्यूब के कितने भाग कलर होते हैं? लोग पढ़े थे 3 भाग। यहां भी हमारा मिडिल क्यूब होते हैं। मिडिल क्यूब का कितना भाग कलर होता है? 2 भाग, 2 सरफेस उसके कलर होते हैं। यहां भी हमारा क्या होता है? ध्यान से देखिए, सेंट्रल क्यूब होते हैं और सेंट्रल क्यूब का यहां भी क्या होता है? एक ही सरफेस कलर होते हैं। एक बार फिर से, जब हम एक बड़े से घनाभ को, कैसा घनाभ को? 9 गुने 12 गुना 15 वाले घनाभ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किए। कैसा छोटे छोटे टुकड़ों में? 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में हमने विभाजित किया। कितना? 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में हमने कट किया। तो हमें क्या मिला? छोटा छोटा घन मिला। क्या मिला? छोटा छोटा घन। और इस घन में भी यहां पे भी हमारा क्या क्या मिलेगा? एक हमें कॉर्नर घन मिलेगा, शीर्ष घन, कॉर्नर क्यूब मिलेंगे। यहां भी हमें मिडिल क्यूब, मध्य घन मिलेंगे। यहां भी हमारा सेंट्रल क्यूब यानी कि केंद्रीय घन मिलेंगे। सारा का सारा चीज मिलेगा। ठीक है। अब सबसे बड़ा बात यहां आता है सर कि यहां पे भी सारा चीज मिलेंगे, तो यहां पे भी हमारा क्या होगा? क्यूब के जैसा ही होगा सारा चीज। आइए हम लोग यहां पे क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। किसको? सबसे पहले क्यूब यानी कि घन को, उसके बाद क्यूबॉइड यानी कि घनाभ को। किसको? घन को, उसके बाद घनाभ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। घन में हमने क्या पढ़ा था? जब एक बड़े से घन को, सारा चीज पिछले क्लास से रिलेटेड है, आप पिछले क्लास को देख ले, उसके बाद एक नंबर समझ में आएगा। ठीक है। जब बड़े से घन को हम लोग छोटे छोटे घन में विभाजित किए थे, तो जो बड़ा सा घन था, तो सबसे पहले घन के बारे में बात करते हैं। तो घन के बारे में हम लोग क्या देखते हैं? L इक्वल होता है, B इक्वल होता है और H भी इक्वल होता है। लेकिन क्यूबॉइड में L इक्वल नहीं होता है, B भी इक्वल नहीं होता है, H भी इक्वल नहीं होता है। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। उसके बाद अगर हम यहां पे सपोज करते हैं L इज इक्वल टू N, B इज इक्वल टू N और H इज इक्वल टू N, सपोज किए समझने के लिए कि कहीं हमको फॉर्मूला रटना ना पड़े, उसको समझने के लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहां पे भी हमारा L का वैल्यू सपोज करते हैं क्या है? N1, N2, N3। देखिए फंडा इसको कहता है कि आप चाह के भी भूल नहीं सकिएगा। एक याद है, दूसरा खुद ब खुद याद होगा। ठीक है। अब यहां तक हम लोग कर देते हैं, हाइड कर दिए। चलिए इसको हट गया। अब देखिए हम लोग पढ़े थे टोटल क्यूब्स क्या होता था। जब हम बड़े से क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में कट करते थे, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितना होता था? उसकी संख्या कितनी होती थी? n क्यूब। कितनी होती थी? n क्यूब। तो क्या इस n क्यूब को, एक सेकेंड से फॉर्मूला दिया हो गया हमारा, क्या इस n क्यूब को समझने के लिए हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n इंटू n? लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? n इंटू n इंटू n, तो क्या हो गया? n क्यूब। सिमिलर घनाभ में अगर हमसे पूछेगा कि जब हम बड़े से घनाभ को छोटे छोटे घन में हम ब्रेक करते हैं तो टोटल घन की संख्या कितनी होगी? अरे वही चीज बालक, यहाँ पे n सेम था तो n क्यूब हो गया। यहाँ तो हमारा सेम नहीं ना है, तो क्या होगा? n1 इंटू n2 इंटू n3। बोलिए याद हुआ? यहां तीनों सेम था तो n इंटू n लिखे हम लोग। यहां पे तीनों सेम नहीं है तो n1 इंटू n2 इंटू n3 लिखेंगे। समझ गए सर? कोई समस्या है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं है सर, तब आगे देखते हैं। आ जाइए। याद करने का तरीका कैसा रहा? याद हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं जिसमें 3 सरफेस कलर हो। हमें यहां पे क्या बताना लगाना है कि 3 सरफेस कलर हो। तो हम लोग घन में जानते थे 3 सरफेस कलर वाले कुल घनों की संख्या कितनी होती थी? 8। यहां भी हमें कितना मिलेगा? जिसका 3 सरफेस रंगीन हो, कलर हो, यहां भी उसकी संख्या कितनी मिलेगी? 8 ही मिलेगी। जैसा कि हम लोग यहां पे देख सकते हैं 1 2 3 4,
हो गया ना। देखिए एक ऊपर में मिलेगा और एक नीचे मिलेगा, एक ऊपर में मिलेगा एक नीचे मिलेगा, तो 2 और 2 4, और इधर से भी कितना मिलेगा 4, टोटल 8 हमें कॉर्नर क्यूब मिलेंगे। यहां पे भी कितने मिलेंगे 8। यहां पे कॉर्नर क्यूब की संख्या क्या होती है, सेम होती है। अब आते हैं हम लोग क्या तीसरे की ओर, क्या आते हैं तीसरे की ओर, जब हम जिसका 2 सरफेस कलर था उसके बारे में जानकारी हासिल करते थे। हमें क्या करना था कि बड़े से क्यूब को जब छोटे छोटे क्यूब में हम लोग विभाजित कर दिए, बड़े से क्यूब को हम लोग छोटे छोटे क्यूब में विभाजित कर दिए, तो उसका फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या था, 12 इंटू n माइनस 2। क्या था 12 इंटू n माइनस 2, क्या था 12 इंटू n माइनस 2। अब क्या करना है यहाँ पे 12 इंटू n माइनस 2 में जरा सा ध्यान देना है कि 2 सरफेस कलर होगा तो क्या करना है, इस 12 को 3 भाग में बांट दीजिए। इस 12 को आप 3 भाग में बांट दीजिए, तो प्रत्येक एक एक भाग 4 4 का लेगा, लिख दीजिए आराम से, कोई टेंशन नहीं है, लिख दीजिए 4 प्लस 4, इसको साफ करते हैं, 4 प्लस 4 लिख दिए। अब क्या लिखते थे n माइनस 2 ना, तो एक के साथ लिख दीजिए n1 माइनस 2, एक के साथ लीजिए n2 माइनस 2, और एक के साथ लीजिए n3 माइनस 2। ठीक है, ये 2 सरफेस कलर था तो उसका ये फंडा था। आगे हम लोग देखते हैं फिर से, अगर हमारा एक सरफेस कलर हो तो इसका फॉर्मूला क्या था, 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप यहां पे ना एक फंडा को समझिए, कौन से फंडा को, n स्क्वायर के फंडा को समझना है। यहां पे किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए, क्यूब के लिए था ना, तो क्यूबॉइड के लिए हम लोग समझते हैं किसके फंडा को, n स्क्वायर के फंडा को। आप n स्क्वायर को ये समझ लीजिए n1 इंटू n2 प्लस n2 इंटू n3 प्लस n3 इंटू n1। आप ये फंडा को समझ सकते हैं। n स्क्वायर को आप इस फंडा के द्वारा समझ लें, किसके द्वारा, n स्क्वायर को आप समझ लें n1 इंटू n2 प्लस n2 इंटू n3 प्लस n3 इंटू n1, इस फंडा के द्वारा समझ लें। ठीक है, आप ये तत्काल समझ के रखें। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। आप क्या कीजिए, फिर से इस 6 को, फिर से आप इस 6 को 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए, तो प्रत्येक एक एक भाग कितना लेगा, 2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, कितने सरफेस वाला हम लोग बात कर रहे हैं, 1 के लिए, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। आप इसको 2 2 के भाग में देखिए तो 6 मिल जाएगा। आप ये समझ गए, 3 भाग में इसे डिवाइड कर देना है। इसके बाद आपको समझना है क्या है यहां पे हमारा n माइनस 2, क्या है हमारा n माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए तो n स्क्वायर था तो उसे हम ये समझे, जब n के जगह पे n माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा जरा बताइए। तो इस n1 के जगह पे n1 माइनस 2 होगा, n2 के जगह पे n2 माइनस 2, ये माइनस 2 आएगा। फिर से देखिए, क्या इस n2 के जगह पे n2 माइनस 2 और n3 की जगह पे n3 माइनस 2 प्लस फिर से इस n3 की जगह पे n3 माइनस 2 और इस n1 की जगह पे n1 माइनस 2 होगा। ये तो n स्क्वायर का फंडा था, लेकिन अब n की जगह पे जैसे ही n माइनस 2 आ जाएगा तो सभी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा माइनस 2। अगर n माइनस 3 होता तो n माइनस 3, n1 माइनस 3, n2 माइनस 3, ये वाला फंडा लग जाता। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा जरा बताइएगा ध्यान से, क्या n स्क्वायर के फंडा को हमने ये समझा था ना, उसी फंडा को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2। एकदम फंडा मैच कीजिए, वही लिख रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, आज ये n स्क्वायर की जगह पे इस n माइनस 2 के स्क्वायर की जगह पे फिर से देखिए क्या लिखे, n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2 हो गया।
और फिर से लिखिए, क्या लिखेंगे इसके जगह पे n3 माइनस 2 इंटू n1 माइनस 2। देखिए यहां पे फॉर्मूला एकदम सारा चीज एक एक करके एकदम दोनों को रिलेट कर दिए हैं, सारा चीज को आप समझ लीजिए। फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं, खुद ब खुद याद हो जाएगा, सिर्फ फंडा रखिए तैयार, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं जिसका कोई भी सरफेस कलर नहीं हो, जिसका कोई भी सरफेस कलर नहीं हो यानी कि जीरो सरफेस कलर हो, उसकी संख्या कितनी होगी? तो वो उसका फॉर्मूला था n-2 का होल क्यूब। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा इस फॉर्मूला को, ये टोटल फॉर्मूला हमारा हो जाएगा किससे? एक घन को सोचे और उससे रिलेट किसको कर दिया? क्यूबॉइड को लेकर के। बट यहां पे जो हमारा फॉर्मूला आता है, प्रॉब्लम जो आता है ना, वो प्रॉब्लम इस दो टाइप से ही आता है। या तो उसे टोटल क्यूब के बारे में हमें जानकारी हासिल करना है, या फिर जिसका 3 सरफेस कलर हो उसका हमें संख्या निकालना हो। यही दो प्रॉब्लम आता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। उम्मीद है ये फॉर्मूला को समझ लिए होंगे। एक बार फॉर्मूला को रिपीट कर देना चाहेंगे कि ये कितना इजी सा टर्म है। देखिए कितना इजी सा टर्म है। हमने क्या किया, L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, किसके लिए? घन के लिए किया। तो हमने सपोज L को n, B को भी n और H को भी n किया, तो टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया? छोटे छोटे क्यूब की संख्या n क्यूब। तो हम लिख सकते हैं n क्यूब को n इंटू n इंटू n, जबकि हमारे पास क्यूबॉइड यानी कि घनाभ में L, B, H तीनों का वैल्यू इक्वल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग n1, n2 और n3 सपोज कर लिए। जब टोटल क्यूब को हम लोग n इंटू n लिखे थे, तो यहाँ क्यूबॉइड में हम लोग क्या लिख दिए? n1 इंटू n2 इंटू n3। देख लीजिए एकदम सेम कर दिए, ठीक है। दूसरा बात, जब हमारा 3 सरफेस कलर था तो उसकी संख्या भी 8 होगी और यहां भी कितना ही होगा? 8 ही होगा, ठीक है। जब 2 सरफेस कलर था तो 12 इंटू n-2 किसमें होता था? क्यूब में। तो हमने क्या किया, इस 12 को 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया, तो प्रत्येक पार्ट क्या कहलाया? 4 4 4 हो गई। उसके बाद हमने n-2 में एक को लिख दिया n1-2, एक को लिख दिया n2-2 और एक को लिख दिया n3-2। क्लियर है? और उसके बाद जब एक सरफेस केवल कलर था तो उसका फॉर्मूला था 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। अब हमने n स्क्वायर को इस फंडा से समझा। n स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने ये फंडा समझा कि n1 इंटू n2 प्लस n2 इंटू n3 प्लस n3 इंटू n1 के फंडा से समझिए, वो n स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, जैसे ही उसको ये समझ लिए, समझने के बाद पहले ये 6 को 3 भाग में डिवाइड कर दिए, तो प्रत्येक के साथ 2 2 और 2 चला गया। अब देखिए क्या था, जब n था तो n1 इंटू n2 लिखे। अब हमारा n-2 है तो क्या लिखेंगे? n1-2 इंटू n2-2 लिख दिए, प्लस फिर n2 इंटू n3 था तो हम, अब मेरा क्या आ गया है? n-2, तो क्या लिख देंगे? n2-2 इंटू n3-2 और सिमिलर उसी प्रकार से n3-2 इंटू n1-2। और यहां पे हमारा जिसका एक भी सरफेस कलर नहीं था तो उसका फॉर्मूला क्या था? n-2 का होल क्यूब, यानी n-2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है और यहाँ n का वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख दिए? n1-2 n2-2 और n3-2। तो ये थ्योरी आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को बनाते हैं और हम लोग मौखिक बनाने का प्रयास करेंगे। कलम छुएंगे कम मात्रा में, बहुत ही कम कलम को छूने का प्रयास करेंगे। तो डायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आइए हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम को। आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रॉब्लम क्या कहा गया है कि 3, 5 और 7 सेंटीमीटर क्यूब वाले एक घनाभ को 1 सेंटीमीटर क्यूब में काटा जाता है तो टोटल संख्या कितनी होगी? टोटल क्यूब्स की संख्या, टोटल घन की संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। जब एक बड़े से घनाभ को छोटे छोटे घनों में हम लोग कट करते हैं, विभाजित करते हैं, तो उस घनों की संख्या कितनी होती है सबसे पहले वो जानना है।
जब एक बड़े से घनाभ को छोटे छोटे घनों में हम विभाजित करते हैं तो उसकी संख्या कितनी होती है? एकदम हाँ सही, n1 इंटू n2 इंटू n3। अब इसे कितना, ये हमारा जो घनाभ है वो कितने का है? 3, 5 एवं 7 सेंटीमीटर क्यूब का है। तो n1 का वैल्यू 3, 5 और 7, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आ जाएगा हमारा वही आंसर होगा। जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? 105, 15 सत्ते 75। ठीक है, काफी इजी है कि नहीं है? प्रॉब्लम को तो फिर से एक बार समझते हैं। क्या प्रॉब्लम कहा गया है कि हमारे पास 3 इंटू 5 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब का एक घनाभ है, उसे 1 सेंटीमीटर क्यूब में काटा जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स की संख्या कितनी होगी? कुल घनों की संख्या कितनी होगी ये बतलाना है। जब एक घनाभ को छोटे छोटे घनों में हम कट करते हैं तो उस समय कुल घनों की संख्या n1 इंटू n2 एवं n3 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, आप ध्यान से देखिए बोर्ड को। हमें कहा गया है कि 6 इंटू 10 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब का एक घनाभ है जिसे 2 सेंटीमीटर क्यूब के टुकड़ों में काटा जाता है। क्या किया जाता है? 2 सेंटीमीटर क्यूब के टुकड़ों में काटा जाता है। तो हमें बताना है कि कुल कलरलेस क्यूब की संख्या कितनी होगी, कुल रंगहीन घनों की संख्या कितनी होगी, ये बताना है। तो सबसे पहले कुल रंगहीन घनों की संख्या बताने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि जब एक घनाभ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो हमें कुल रंगहीन घनों की संख्या कितनी होती है। तो उसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, जरा ध्यान से देखिए बोर्ड को। आप लोग उसका फॉर्मूला जानते होंगे। क्या जानते हैं? n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2, ये होता है। अब देखिए हमारा जो बड़ा सा घन है वो कितने का है? 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। उसे कितने के टुकड़ों में काटा जाता है? 2 2 का। तो इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। सर आप वहां 1 से डिवाइड नहीं किए थे? अरे बालक, अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई चेंज होगा क्या? वही ना हो जाएगा। इसलिए हम लोग वहां पे 1 से डिवाइड नहीं किए थे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जरा बताइए? 3, ये n1 का वैल्यू कहलाएगा। उसके बाद क्या होगा? 5, n2 का वैल्यू कहलाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6, ये किसका वैल्यू कहलाएगा? n3। सर ये n1 n2 n3 नहीं समझे? अरे फिर से, n वही है घन वाला, बड़े से घन की लंबाई बटे छोटे से घन की लंबाई, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं। बड़ा सा घनाभ है, उसे जिस टुकड़ों में काट रहे हैं उसकी लंबाई, बस वही आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया ना। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमें n1 का वैल्यू कितना मिल गया बताइए? 3 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू, फिर से देखिए n3 का वैल्यू 6 माइनस 2, तो क्या मिलेगा? 1 इंटू 3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा हमारे पास आंसर? 12। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 12। कोई प्रॉब्लम? देख लीजिए, ये n1 n2 जो निकालना है वो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी लेंथ, सपोज करते हैं L1 इंटू जो हमारा बड़ा सा घनाभ है उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट L1 इंटू B1 इंटू H1 है, सपोज कीजिए ये है, सपोज कीजिए लेंथ है ये, और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर रहे हैं। सपोज करते हैं A सेंटीमीटर क्यूब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? सबको A से डिवाइड कर देंगे। तो हमें यहां से किसका वैल्यू निकल जाएगा? n1 का, यहां से n2 का और यहां से n3 का। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। आप प्रॉब्लम को जरा ध्यान से देखें। क्या बोला गया? प्रॉब्लम बोला गया है कि एक 6 इंटू 15 इंटू 18 सेंटीमीटर क्यूब को 3 सेंटीमीटर क्यूब में काटा जाता है। एक घनाभ है बड़ा सा, ठीक है, वो घनाभ क्या है हमारा? 6 इंटू 15 इंटू 18 सेंटीमीटर क्यूब, और उसे 3 सेंटीमीटर क्यूब के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। तो हमें ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनके, देख लीजिए एक एक करके बात करेंगे, जिनके 3 सरफेस रंगीन हो, जिसका 2 सरफेस रंगीन हो, जिसका 1 सरफेस रंगीन हो, और जो कलरलेस हो।
कोई सरफेस रंगीन नहीं हो, यानी कि रंगहीन घनों की संख्या हमें निकालना। ठीक है, तो आइए यहां पे हम लोग देखते हैं और साथ ही निकालना है टोटल क्यूब्स कितना होगा। प्रॉब्लम को एक बार ध्यान से देखें कि हमारे पास ये फलना टाइप्स का क्यूब है, ठीक है, वो चिल्ला छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट कर रहे हैं, तो हमें ये सब सारा फाइंड करना है। तो आइए हम लोग एक साइड से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास घन जो है वो कितने सेंटीमीटर का है, 6 इंटू 15 इंटू 18 सेंटीमीटर क्यूब का घन है। ठीक है, अब यहां से हम लोग n1 n2 और n3 का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि उसे कितने सेंटीमीटर क्यूब के छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग विभाजित कर रहे हैं। कितना बोला गया है, 3 सेंटीमीटर क्यूब का, तो 3 से सबको आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो क्या निकल जाएगा जरा बतलाइए, कितना निकल जाएगा जरा बताइए, 2, और ये कितना निकल जाएगा 5, ये कितना निकल जाएगा 6 निकलेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा n1, ये हमारा क्या कहलाएगा n2, ये हमारा क्या कहलाएगा n3। हो गया। अब जैसे ही हो गया तो हमारा 3 सरफेस क्या बोला गया सबसे पहले, जिसका 3 सरफेस रंगीन हो। क्या हो, 3 सरफेस। तो जिस हम जानते हैं घन में और घनाभ में दोनों में, जब एक बड़े से घन को या बड़े से घनाभ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो हमें जो घन मिलता है उसमें 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अगला हमें क्या निकालना था, जिसका 2 सतह रंगीन हो, जिसका क्या हो, 2 सतह रंगीन हो। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 12 इंटू, ध्यान से देखिएगा, सॉरी, उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू n1 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n2 माइनस 2 इंटू प्लस 4 इंटू n3 माइनस 2। अब सबका वैल्यू रख दें, 4 इंटू n1 का वैल्यू मालूम है 2 माइनस 2 प्लस 4 इंटू, फिर से बोलिए 5 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n3 6 माइनस 2। आप इसे सॉल्व कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या कहा गया है, जिसका हमें उस घनों की संख्या ज्ञात करना है जिसका हमें 3 सरफेस रंगीन हो। क्या हो, 3 सरफेस रंगीन हो। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2 प्लस 2 इंटू n3 माइनस 2 इंटू n1 माइनस 2। ये हो जाएगा। और चौथा, ये आराम से n1 का वैल्यू मालूम है, n2 का वैल्यू मालूम है, आप पुट करते जाइए, ये भी वैल्यू निकल जाएगा ना। हमने ये निकाला जिसका 3 सतह सरफेस रंगीन हो, यहाँ क्या निकाला, 2 सरफेस रंगीन हो, यहाँ हमने क्या निकाला, जिसका 1 सरफेस रंगीन हो। अब हमें निकालना है चौथा क्या, जिसका कोई भी सरफेस रंगीन नहीं हो। तो कोई सरफेस रंगीन नहीं हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2। इसमें पुट कर दीजिए, निकल जाएगा सारा ना। उसके बाद लास्ट हम लोग क्या बोला गया है कि टोटल घनों की संख्या निकालना है। क्या होता है, n1 इंटू n2 इंटू n3, n1 इंटू n2 इंटू n3। ये तीनों फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका सब का सब चीज निकल जाएगा और कहीं भी आपको समस्या नहीं होगी। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आपको समझ में आए ना तो वीडियो को आप शेयर किया कीजिए और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई डिमांड है कि सर आप इस टॉपिक में बनाइए वीडियो, तो हम जरूर बनाएंगे, प्रयास करेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करें। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। आज तक यही, फिर से धन्यवाद।